India, very, very tough. Very, very tough. Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not be treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And अमेरिका ने दुनिया पर किया टैरिफ से वार। जाने भारत पर कितना प्रतिशत लगा चार्ज। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण की थी, जिसके बाद से ही पॉलिसीज में बदलाव करना शुरू कर दिया था और अब टैरिफ को लेकर भी सख्त कदम उठाए हैं। लेकिन ट्रंप के इस फैसले का किसी भी देश को अंदाजा नहीं था। सभी देश अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बिजी थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ट्रंप ने टैरिफ कार्ड खेल दिए, जिसके बाद भारत समेत तमाम बिजनेस पार्टनर कंट्रीज पर हैवी टैरिफ लगा दिए और 2 अप्रैल को ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करते हुए इसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे इन अमेरिकन हिस्ट्री, द लिबरेशन डे कहा। 2 अप्रैल को ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान तो कर दिया, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों किया अपने साथी देशों के साथ ऐसा, चलिए जानते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट का मानना है कि भारत समेत अन्य देश अमेरिका के सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका का बिजनेस घाटे में जा रहा है। इसके बाद ट्रंप ने ये फैसला लिया है कि जो सभी देश हैं उन पर अब ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, जिससे अमेरिका का जो बिजनेस है वो बढ़े और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। इसके बाद ट्रंप ने ये फैसला लिया है कि सभी कंट्रीज के सामान पर अब बढ़ाकर टैरिफ लगाएंगे, जिससे लोकल बिजनेस बढ़ेगा और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिले। ट्रंप ने सभी देशों के गुड्स पर टैरिफ तो लगा दिया है, पर ये टैरिफ आखिरकार है क्या, अब इसे इजी तरीके से समझते हैं। जब 2 कंट्री एक दूसरे को कोई सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करे, उसे इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड कहते हैं। जैसे अमेरिका भारत को फोन भेजता है और भारत अमेरिका को दवाइयाँ भेजता है, और इस पे लगने वाला जो कर या टैक्स होता है सरकार के द्वारा, उसे टैरिफ कहा जाता है। सामान पर सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, ये तो हमने जान लिया, पर क्यों लगाया जाता है ये भी जानते हैं। जैसे चीन या अमेरिका से कोई सामान सस्ता भारत में आता है तो सभी की इच्छा होती है उस सामान को लेने की, जिसका सीधा असर भारत के लोकल बिजनेस पर पड़ता है। इसलिए सरकार उस पर टैक्स लगा देती है, जिससे विदेशी सामान महंगा हो जाए और सभी लोग अपने लोकल सामान को खरीदें। एग्जाम्पल के लिए, चीन से कोई सामान या खिलौना 100 रुपए का आता है और भारत सरकार उस पर 20 रुपए का टैक्स लगा देती है, तो वो 120 रुपए का सामान भारत में बिकेगा। ये आप जानते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैरिफ के बारे में। इंपोर्ट टैरिफ वो होता है जब अमेरिका भारत को कोई सामान बेच रहा है और उस पर भारत के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है उसे इंपोर्ट टैरिफ कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अमेरिका कार 10,000 में भारत को बेच रहा है और भारत के द्वारा उस पर 2,000 का टैक्स लगाया जाता है और उसकी कीमत टोटल 12,000 हो जाती है भारत की मार्केट में आने के बाद। जो भारत के द्वारा टैक्स लगाया गया है 2,000 का, उसे कहते हैं इंपोर्ट टैरिफ। जानते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ के बारे में। जब फॉरेन कंट्री में कोई सामान भेजा जाता है या बेचा जाता है, उस पे जो टैक्स लगता है सरकार के द्वारा, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ। एग्जाम्पल के लिए, भारत में गेहूं या प्याज ज्यादा मात्रा में हुआ है और किसान चाहते हैं कि उसे हम दुबई में बेच दें, जिससे कि हमें ज्यादा दाम और ज्यादा पैसा मिले। उस दौरान सरकार सोचती है कि जब सारा सामान दुबई चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो इससे भारत के लोगों को काफी नुकसान होगा। तो इस दौरान सरकार किसानों से पर कुंटल पे 2,000 रुपए लेती है। जो 2,000 रुपए किसानों से लिए जा रहे हैं उसे कहते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ। ये तो जान लिया हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। आप जानते हैं टैक्स से जनरेट हुआ रेवेन्यू सरकार यूज कहाँ करती है। टैक्स से जनरेट हुए रेवेन्यू का यूज सरकार देश के अलग अलग कामों में करती है, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, दवाइयाँ, सड़कें, मेट्रो, पुल, सेना, रेलवे और बॉर्डर सुरक्षा, पुलिस, मनरेगा, ऐसी अन्य वित्तीय सहायताओं के लिए इस पैसे का प्रयोग किया जाता है। टैरिफ से मिला रेवेन्यू कहाँ यूज होता है ये तो हमने जान लिया, पर अब जानते हैं कि टैरिफ का इतिहास क्या है, टैरिफ की नींव कहाँ रखी गई। 1275 में यूनाइटेड किंगडम में इसकी शुरुआत हुई। एडवर्ड द फर्स्ट ने इसे लागू किया, जिसे कस्टम ड्यूटी का नाम दिया गया, और इंडिया में 16 फरवरी 1923 को टैरिफ लागू करने के लिए टैरिफ बोर्ड बनाया गया। आजादी के बाद इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो। 1991 में इंपोर्ट पर टैक्स घटाया गया और विदेशी व्यापारियों के लिए भारत का बाजार भी खोला गया।
ट्रम्प ने टैरिफ से पूरे मार्केट में तो बवाल मचा दिया, पर कौन सी कंट्री पे कितना टैरिफ लगाया है ये भी जान लेते हैं। वियतनाम पर 46%, ताइवान पर और इंडोनेशिया पर 32%, जापान पर 24%, भारत पर 26%, कंबोडिया पर 49%, श्रीलंका पर 44%, पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37%, थाईलैंड पर 36%, स्विट्जरलैंड पर 31%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, दक्षिण कोरिया पर 25%, मलेशिया पर 24%, यूनाइटेड किंगडम, कोस्टा रिका, ब्राजील, चिली, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, कोलंबिया, पेरू, सिंगापुर, इन सभी कंट्रीज पर ट्रम्प ने 10% का टैक्स लगाया है। यूरोपीय संघ, जॉर्डन, इन दोनों कंट्री पर 20% का टैक्स लगा है। इजराइल, फिलिस्तीन, इन दोनों कंट्री पर 17% का टैक्स लगा है। नॉर्वे पर 15% का टैक्स लगा है। ट्रम्प ने कौन सी कंट्री पर कितना टैरिफ लगाया ये तो हमने जान लिया। अब पूरे मामले पर ट्रम्प का बयान भी जान लेते हैं। ट्रम्प का कहना है कि टैरिफ लगाने से अमेरिका में ज्यादा चीजें बनेंगी, अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी होगी और लोकल बिजनेस भी अच्छा होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाना है। ट्रम्प के इस बयान के बाद अब अदर कंट्रीज का भी बयान सामने आने लगा है। सभी ने अमेरिका के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि हम अमेरिका के इस टैरिफ के बदले भी जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। ये तो हमने सभी देशों के रिएक्शन जान लिए। अब जानते हैं कि भारत क्या क्या चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। भारत अमेरिका को जो सामान एक्सपोर्ट करता है उस पर लगभग कितना % टैरिफ लगा है वो जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और टेलीकॉम पर 23%, मछली, मांस और समुद्री भोजन पर 27%, डेयरी प्रोडक्ट पर 38%, सोना चांदी आभूषण पर 13%। ट्रम्प के टैरिफ की वजह से भारत के बिजनेस पर कितना असर पड़ रहा है। ट्रम्प का मानना है कि भारत अमेरिका के सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से अब ट्रम्प ने भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, जिसका सीधा असर भारत के बिजनेस पे पड़ रहा है और एक्सपोर्ट सामान पे पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स बढ़ चुका है और बिक्री भी कम हो रही है। इसका असर और इस फैसले का असर अब शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। इसमें भारी गिरावट आ चुकी है। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ कौन लगाता है, ये तो हमने जान लिया, पर अब जानते हैं कि टैरिफ प्रोडक्ट पर कितना लगा है, कितना नहीं लगा है, इसके बारे में। HS कोड एक नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट पे लिखा जाता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ लगा हुआ है और इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा। HS कोड खुद प्रोडक्ट की पहचान होता है। जैसे हर एक इंसान की आधार कार्ड पहचान होता है, उसी तरीके से एक इंटरनेशनल नंबर होता है जिसे HS कोड कहा जाता है। वो प्रोडक्ट की पहचान कहलाता है, जिससे कस्टम ऑफिस पता लगाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ लगा है और इसे किस कैटेगरी में रखा जाए। सभी प्रोडक्ट के अलग अलग HS कोड होते हैं। जैसे फोन का HS कोड अलग होगा, कपड़ों का HS कोड अलग होता है और दवाइयों पर भी HS कोड अलग होता है। टैरिफ को लेकर ट्रम्प का क्या बयान है ये तो हमने जान लिया। अब जानते हैं भारत को लेकर ट्रम्प का क्या रिएक्शन है। टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रम्प ने कहा, India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And भारत पे तो हमने 26% का ही टैरिफ लगाया है, पर इंडिया हमारे ऊपर इसका 2 गुना टैरिफ लगाता है, यानी 52%। इसलिए अब हमने भारत पर भी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के इस फैसले से भारत के व्यापार पर काफी फर्क पड़ा है, शेयर बाजार में भी गिरावट आई है। अब देखना होगा भारत डोनाल्ड ट्रम्प के इस स्टेप का किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में काफी अच्छे संबंध हैं और कई सारे बिजनेस भी चल रहे हैं। और लास्ट टाइम पीएम मोदी खुद अमेरिका गए थे और ट्रम्प से कई सारे मुद्दों पर बातचीत की थी। अब देखना होगा पीएम मोदी का अगला प्लान क्या है और किस तरीके से ट्रम्प के टैरिफ का जवाब देते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए देखते रहें नॉक्टर व्यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।